नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है लोअर डिवीज़न क्लर्क का, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, तो इसका सही जवाब होगा हिम तेंदुआ। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तब से लेकर प्रतिवर्ष 25 जनवरी को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और बात करें 15 अप्रैल की, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। उस समय हिमाचल में 4 जिले थे। वे थे मंडी, सिरमौर, चंबा और महासू। जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट था और उसकी सीमाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। बात करें मंडी ज़िले की, सुकेत का मंडी में विलय से मंडी का निर्माण हुआ। और महासू महासू में 26 प्रिंसली स्टेटों को मिलाने से महासू का निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन, बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमारा कांगड़ा में स्थित है। तत्तापानी गर्म जल का झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर किस उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा होली। हिमाचल प्रदेश में शुष्क स्थल कौन सा है? तो है हमारा काजा। कौन सी पर्वतमाला मोनांग पर्वत के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा शिवालिक। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक इकाइयों की सबसे अधिक संख्या है? तो उसका सही जवाब होगा कांगड़ा जिला। भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ताल। करचम वांगतू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही जवाब है किन्नौर। दोस्तों, जो करचम वांगतू जल विद्युत परियोजना है वो किन्नौर जिले में स्थित है। और यह किस नदी पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारी सतलुज नदी पर बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में अंद्रेटा सुप्रसिद्ध है, तो कला आर्ट गैलरी। महिमा लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नाहन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। हाल ही में भारतीय फार्माकोपिका को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो है अफगानिस्तान। पिनाका क्या है जिसका हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में परीक्षण किया गया? तो हमारी आर्टिलरी मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। किस स्पोर्ट्समैन को हाल ही में वर्ष 2019 का बीसीसी स्पोर्ट्स व्यक्तित्व नामित किया गया? तो थे हमारे बेन स्टोक्स। हाल ही में मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो जीता था हमारा सुमन राव। आगे बढ़ते हैं। किस अर्ध सैनिक बल ने हाल ही में अपने स्टाफ के लिए सबसे पहली मैट्रिमोनियल साइट लॉन्च की? तो लॉन्च की आईटीबीपी ने। आगे बात करते हैं। हाल ही में सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने वाला क्रिकेटर बना? तो बना हमारा स्टीव स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पहला देश है जिसने संपूर्ण हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाया? तो बनाया भारत ने। हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और डायडस देश के बीच संपन्न हुआ? तो हमारा भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित कार्ल 16वां किस देश का सम्राट बना? तो बना हमारा स्वीडन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिलीपींस में कौन सा तूफान आया? तो आया हमारा कामूरी। किस नासा उपग्रह ने हाल ही में भारतीय चंद्र लैंडर विक्रम का मलबा ढूंढ निकाला? तो ढूंढ निकाला हमारा एलआरओ ने। निम्नलिखित में किसने हाल ही में
G20 ग्रुप की अध्यक्षता की तो की सऊदी अरब ने। कौन सा शहर राष्ट्रीय सिख गेम्स 2020 की मेजबानी करेगा? तो मेजबानी करेगा हमारा नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय पोषण गान किस लेखक ने लिखा है? इसका सही जवाब है प्रसून जोशी। आगे देखते हैं रीजनिंग। 2 का संबंध 8 से है और 3 का संबंध 27 से होगा। कैसे होगा? अगर 2 + 2 करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 × 2 करेंगे तो हमारा 8 आया। उसी हिसाब से 3 + 3 करके 6 आया, 3 × 3 करके 9 आया, 9 × 3 करके 27 आया। आगे देखते हैं। जिस प्रकार धनुष का संबंध बाण से है, पिस्तौल का संबंध बुलेट से है। इनमें से भिन्न 131। दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। हमीरपुर बोर्ड में अक्सर बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से संबंधित। हमीरपुर बोर्ड की रीजनिंग काफ़ी इजी होती है, बस अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो इजीली क्रैक हो जाती है। आगे देखते हैं हम इंग्लिश भी इसमें थोड़ा बेसिक ही होती है। +2 लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट GOVERNMENT, सिंसियरली SINCERELY सिंसियरली, डिसिप्लिन DISCIPLINE डिसिप्लिन, फॉल्टी FAULTY, एरर ERROR एरर। आगे 48 से लेकर 52 तक आपने appropriate word चूज करना है। It is that as a useful book. I am going to Shimla. It has been raining since morning. 2 and 2 make 4. He had that as to Delhi. He had gone to Delhi. आगे opposite word absolute का होगा dissent, justify का होगा accuse, explicit का होगा implicit, gather का होगा scatter, militant का होगा पैसिफिस्ट। आगे देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपने चूज करना है। साइंस ऑफ प्रिंटिंग दैट इज टाइपोग्राफी। अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल, उसको बोलेंगे सर्जन। हु कैन बी इजली बिलीव्ड दैट इज क्रेडिबल। वन हु कैन नॉट डाई दैट इज इमोरल। अ डिजीज which ends in death that is fatal। आगे शुद्ध सब चुनना है। कल्याण, पूर्ण, ओजस्वी, अनुसरण, विशिष्ट। आगे हमारे संधि विच्छेद है। व्यर्थ, भी जमा अर्थ व्यर्थ। सरोज, ऑप्शन नंबर बी, स जमा रोज सरोज। पायल, पै जमा अल पायल। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए। आगे देखते हैं। आगे जैसे 71 परिजमाप्त, पर्याप्त, अवनति, अनुजमयति, अवनति, ओझा, ओझाइन, स्त्रीलिंग। जौ का बहुवचन होगा जौ। पुस्तकालय का पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष। जलना की भावात्मक संज्ञा है तो जलन। मोटक का विशेषण है मोटाई। अधिकार में उपसर्ग है अधि। दिन भर में प्रत्यय है भर। मोक्ष का पर्यायवाची है कैवल्य। जागरण का विलोम है सुषुप्ति। जो अपने स्थान से ना गिरे वो है अनच्युत्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी, वो थी हमारी तांबा। आगे देखते हैं। शुद्ध वेद का अर्थ है ज्ञान। महावीर की मृत्यु कब हुई? जो भगवान महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो वो हमारे कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। गुप्तों की दरबार राजभाषा थी, वो थी हमारी संस्कृत। पाली भाषा थी बौद्धों की, और जो प्राकृत भाषा थी वो थी हमारे जैनों की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी, तो थी पाटलिपुत्र में। 4 मीनार का निर्माण किया गया था, इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रथम मुगल सम्राट था, वो था बाबर। दोस्तों, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक जी का जन्म स्थल है तालवंडी, जो हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला भक्ति आंदोलन आरंभ किया गया था, वो किया गया था रामानुजन के द्वारा। किस वर्ष नमक सत्याग्रह हुआ? तो हुआ था हमारा 1930 में। आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? वो हमारे सिंगापुर में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय का अर्थ है सभी की उन्नति। राष्ट्रध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? राष्ट्रध्वज में चक्र सत्य को दर्शाता है। दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसमें 3 प्रमुख कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन, हरा। जो केसरिया रंग है वो हमारा बलिदान को दर्शाता है। जो भी हमारे शहीद हुए हैं देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उनके बलिदान को वो दर्शाता है। और जो सफ़ेद रंग है वो हमारा शांति का प्रतीक है, और हरा कलर हरियाली का प्रतीक है। मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत की पार्लियामेंट इमारत को कहा जाता है संसद भवन। भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीट का सबसे अधिक है? तो है हमारी उत्तर प्रदेश में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा अवधि आयु है 65 वर्ष। जिला न्यायाधीश निम्न के नियंत्रण में होता है उच्च न्यायालय। भारत में तृणमूल लोकतंत्र के लिए कौन आश्वस्त करता है? इसमें से कोई नहीं। एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पंजीकृत होने के लिए कितने प्रतिशत मत प्राप्त करना होता है? तो उसके लिए चाहिए होते हैं 6% मत। मलयालम राजकीय भाषा है, तो है केरल की। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो है शुक्र। और जो सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है, वो है चाय का। सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। अंध महाद्वीप है अफ्रीका में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो है बांग्लादेश।